Hello everyone. In continuation with our earlier sessions, today we are going to see few points, that is power transmission. पावर बेल्ट ड्राइव में कैसे पावर ट्रांसमिट होती है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल देखने वाले बेल्ट ड्राइव में, जिसमें हम लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट, लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखने वाले हैं, या फिर पावर ट्रांसमिशन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। जब पावर बेल्ट ड्राइव में ट्रांसमिट होती है उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद बेल्ट ड्राइव में स्लिपिंग एक्शन की वजह से वेलोसिटी रेशियो में क्या चेंजेस आते हैं वो हम स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद टेंशन रेशियो, टेंशन इन टाइट साइड एंड टेंशन इन स्लैक साइड, उस पर अगर न्यूमेरिकल पूछे जाए तो वो हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब हम स्टडी करने वाले। ओके। पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट ड्राइव, तो है ना, बेल्ट ड्राइव में अगर पावर ट्रांसमिशन आपको कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ता है। P इक्वल टू टी वन माइनस टी टू इंटू वी। पी क्या है, पावर ट्रांसमिटेड, और टी वन और टी टू क्या है, टेंशन इन टाइट साइड एंड फ्लैट साइड, और वी क्या है, वी इज द बेल्ट वेलोसिटी। ओके, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या है इक्वेशन, टी वन अपॉन टी टू इक्वल टू ई रेस टू म्यू थीटा। हमने क्या किया है, इसको टी टू के टर्म में लिया, टी टू इधर गया और ई रेस टू म्यू थीटा नीचे आया, तो टी टू विल बी टी वन अपॉन ई रेस टू म्यू थीटा। तो इसकी वैल्यू हमने क्या की, इधर पुटअप की, टी टू ये इक्वेशन में। तो आपको इक्वेशन क्या मिला, पी इक्वल टू टी वन माइनस टी वन अपॉन ई रेस टू म्यू थीटा इंटू वी। ओके। उसके बाद है ना, फिर ये सॉल्व करने के बाद ये जो वन माइनस वन अपॉन ई रेस टू म्यू थीटा आया, ये कांस्टेंट वैल्यू है। म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो भी कांस्टेंट है मटेरियल के लिए, थीटा एंगल ऑफ लैप है वो भी कांस्टेंट है। तो पी विल बी इक्वल टू टी वन इंटू वी इंटू सी। तो सी की वैल्यू हमने वन माइनस वन अपॉन ई रेस टू म्यू थीटा पुटअप किया है, इसको है ना हमने सी बोला। ये जो वैल्यू है वन माइनस वन अपॉन ई रेस टू म्यू थीटा, उसको हमने सी बोला। सो पी इक्वल टू टी वन इंटू वी इंटू सी, ऐसा है। ठीक है। अभी है ना, ये कैलकुलेट करने के बाद हमें एक रिलेशन पता है, टी मैक्स इक्वल टू टी वन प्लस टी सी। टी मैक्स क्या है, मैक्सिमम टेंशन इन बेल्ट ड्राइव, और टी वन क्या है, टेंशन इन टाइट साइड, और टी सी क्या है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। तो आपको अगर मैक्सिमम टेंशन कैलकुलेट करना होगा और सेंट्रीफ्यूगल टेंशन दिया होगा तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये इक्वेशन का हमने टी वन के टर्म में लिखा, टी वन इक्वल टू टी मैक्स माइनस टी सी। ठीक है। तो अभी है ना, हमें पता है कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर। तो है ना, पहले हमने क्या किया, इधर जो टी वन है, उधर हमने क्या, इधर जो टी वन है, इधर इधर, तो इधर हमने है ना, ये जो इक्वेशन कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू इधर पुटअप की। तो क्या हुआ, इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन में पुटअप की, पी इक्वल टू टी मैक्स माइनस टी सी इंटू वी इंटू सी। तो हमें पता है टी सी क्या है, एम वी स्क्वायर, तो टी सी की वैल्यू इधर पुटअप की, बाद में वी को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो इक्वेशन क्या हुआ, टी मैक्स इंटू वी माइनस एम वी क्यूब इंटू सी। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को, ये वाले इक्वेशन को हमने डीवी से डिफरेंशिएट किया और इक्वेट किया विथ रिस्पेक्ट टू जीरो, डीपी बाई डीवी इक्वल टू जीरो। तो है ना, ये सब करने के बाद हमें क्या मिला, हमें डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में टी मैक्स इंटू वी माइनस एम वी क्यूब इंटू सी इक्वल टू जीरो। सी कॉन्स्टेंट है, इधर चला जाएगा, तो टी मैक्स वी का डेरिवेटिव टी मैक्स हुआ, और एम वी क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एम वी स्क्वायर हुआ। तो थ्री एम वी स्क्वायर जब हमने इधर लिखा, राइट साइड में एम वी स्क्वायर तो टीसी है, तो एम वी स्क्वायर की जगह हमने टीसी की वैल्यू पुट अप की। टीसी क्या है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। सो लेफ्ट से राइट साइड जाने के बाद टी माइनस का प्लस हो गया, तो हमें इक्वेशन क्या मिलता है, टी मैक्स इक्वल टू थ्री टाइम्स टी सी। अब ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है, ये ऐसा इक्वेशन है और ऐसी कंडीशन है जहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन होता है। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। आपको सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का फॉर्मूला इधर याद रखना है, टी सी इक्वल टू एम इंटू स्क्वायर। तो कोई भी न्यूमेरिकल अगर ये चैप्टर में आता है, ज्यादातर है ना न्यूमेरिकल इस चैप्टर में है ना, ये दो फॉर्मूले से सॉल्व किए जाते हैं, पी इक्वल टू टी वन माइनस टी टू इंटू वी, सेकंड इक्वेशन इज टी वन अपॉन टी टू इक्वल टू ई रेस टू म्यू थीटा। ये दोनों फॉर्मूले आपको ज्यादातर न्यूमेरिकल में यूज करने पड़ते हैं सॉल्व करने के लिए। ओके। आई होप आपको है ना पावर ट्रांसमिशन का समझ में आया हो, पावर ट्रांसमिट कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर मैक्सिमम कंडीशन पावर ट्रांसमिशन की क्या है। ओके। तो अभी हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव का। न्यूमेरिकल क्या है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ एन ओपन बेल्ट कनेक्टिंग टू पुलीज हैविंग डायमीटर्स ऑफ 500 mm एंड 200 mm रिस्पेक्टिवली। आपको क्या दिया है, लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, दिया है क्या है, टू पुलीज है जिसका डायमीटर 500 mm एंड 200 mm रिस्पेक्टिवली। तो हमने गिवन डाटा इधर लिखा, डायमीटर डी इक्वल टू 500 mm,
तो रेडियस उसका 250 mm हुआ। स्मॉल पुल्ली का डायमीटर 200 mm है, तो उसका रेडियस 100 mm हुआ। ये गिवन में लिख लिया हमने। फिर क्या दिया है, द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द पुल्ली इज 2 मीटर। तो है ना, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस x, जो कि इधर है, ये सेंटर टू सेंटर, यहाँ का सेंटर और स्मॉलर पुल्ली का सेंटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, x। तो 2 मीटर दिया, उसको 2000 mm में कन्वर्ट किया हमने। फिर लेंथ ऑफ ओपन बेल ड्राइव का फॉर्मूला लिखा, L इक्वल टू पाई इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस 2x, प्लस ब्रैकेट में कैपिटल R माइनस R, ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन x। इधर एक चीज याद रखनी है कि जो स्क्वायर है वो सिर्फ न्यूमरेटर को है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त कभी कभी मिस्टेक करते हो कि है ना, पूरा ब्रैकेट लेते हो, लेकिन सिर्फ न्यूमरेटर को यानी कि ऊपर के क्वांटिटी को ब्रैकेट का स्क्वायर किया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया उसके बाद, आर, कैपिटल आर की वैल्यू 250 पुटअप की, जो कि इधर दी हुई है। वो कैपिटल आर क्या है, बिगर पुली का रेडियस है, ठीक है। फिर स्मॉल आर जो कि 100 mm दिया हुआ है, उसकी वैल्यू हमने इधर पुटअप की, जो कि स्मॉलर पुली का रेडियस है, ओके। फिर 2 इंटू एक्स दिया है, एक्स क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यानी कि 2000 mm दिया है, तो उधर इधर पुटअप किया वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, आर, कैपिटल आर माइनस आर, ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन एक्स, तो 250 माइनस 100, ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन 2000, ठीक है। ये कैलकुलेट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलता है लेंथ इक्वल टू 5110.6 mm, ठीक है। अगर उसको मीटर में कन्वर्ट किया तो आंसर आपको क्या आता है, 5.11 मीटर, 11 मीटर। सो द लेंथ ऑफ द ओपन बेल्ट रिक्वायर्ड इज 5.11 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव के न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखने वाले हैं लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव का, ओके। क्या गिवन है इसमें, टू पुलीज, वन 450 mm डायमीटर, अनदर 200 mm डायमीटर। दो पुली दिए हुए हैं। ड्राइवर पुली का डायमीटर आपको दिया है 450 mm, और ड्रिवन पुली का आपको डायमीटर दिया है 200 mm, जो कि हमने इधर लिख लिया 450 एंड 200 mm। हमने उसके बाद क्या किया, हमने उसे mm में कन्वर्ट किया है, ओके। ड्राइवर पुली के डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने इसे का मीटर में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो कैपिटल आर कितना आया, 0.225 मीटर, स्मॉल आर कितना आया, 0.1 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया आपको, आर कनेक्टेड बाय क्रॉस बेल्ट ड्राइव, इधर देख सकते हैं आप कि क्रॉस बेल्ट ड्राइव यूज किया हुआ है, ओके। वो हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है कि ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव की डायग्राम कैसे रहती है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ बेल्ट रिक्वायर्ड एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बेल्ट एंड ईच पुल्ली। तो हमें है ना, लेंथ ऑफ बेल्ट कितना आया वो कैलकुलेट करना है, और एंगल ऑफ लैप कैलकुलेट करना है। तो एंगल ऑफ लैप भी बोलते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट भी कैलकुलेट करना है, कब, वेन लार्जर पुल्ली यानी कि ड्राइवर पुल्ली, ये वाला पुल्ली रोटेट्स एट 200 आरपीएम। तो हमने N1 इक्वल टू 200 आरपीएम लिख दिया, एंड म्यू इक्वल टू 0.25। म्यू क्या है, 0.25, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और एक चीज आपको दी है इधर, मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन इन बेल्ट इज 1000 न्यूटन। मैक्सिमम टेंशन क्या होता है, टेंशन इन राइट साइड, जो कि टी इज 1 इक्वल टू 1 किलो न्यूटन है, और उसको हमने न्यूटन में कन्वर्ट किया 1000 न्यूटन। तो सबसे पहले क्या किया हमने, लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव का फॉर्मूला लिख लिया, एल इक्वल टू पाई इंटू आर प्लस 2x प्लस R1, आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन एक्स। इधर आपको जो दो चीजें याद रखनी है, सबसे पहली चीज, लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट और लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट, उसमें ना डिफरेंस क्या है, सिर्फ फॉर्मूले में इधर डिफरेंस है। इधर है ना क्रॉस बेल्ट के फॉर्मूले में प्लस आता है, और है ना ओपन बेल्ट में इधर माइनस होता है, इतना ही डिफरेंस है। और सेकंड चीज आपको क्या याद रखनी है, अगर आपने है ना गिवन डाटा में वैल्यूज में लिए हैं तो सारे वैल्यू में लेना है, अगर मीटर में लिए तो सारे वैल्यू मीटर में लिया लेना है। पिछला प्रॉब्लम हमने ना पूरा में लिया था, अभी यहाँ पे हमने ना सब पूरे वैल्यूज मीटर में लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करने के बाद मैंने वैल्यू पुटअप किया, ठीक है। और है ना, इधर आपको और एक चीज याद रखनी है, ये आर प्लस आर जो है वो ब्रैकेट का स्क्वायर सिर्फ न्यूमरेटर का है, मतलब ऊपर के वैल्यू का है, नीचे के वैल्यू का नहीं है, एक सिंगल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पूरे वैल्यूज इधर पुटअप किए, कैपिटल आर 0.225, स्मॉल आर 0.1 मीटर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 2 इंटू 2। उसके बाद ये वैल्यू पुटअप की, कैपिटल आर इज 0.225 प्लस 0.1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2।
ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आपको लेंथ की वैल्यू कितनी आई? 5.07 मीटर। ओके, उसके बाद हमने क्या किया? पावर ट्रांसमिटेड बाय क्रॉस बेल्ट ड्राइव का फॉर्मूला लिखा, P इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू वी। ये ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए भी यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो T1 T2 क्या है? टेंशन इन टाइट साइड एंड फ्लैट साइड। और V क्या है? वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। ओके, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट हमें ना गिवन नहीं है, लेकिन उसका हमें फॉर्मूला पता है, V इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 60, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एन आरपीएम आपको जो दिया है ड्राइवर पुल्ली का, तो डायमीटर भी आपको क्या करना है? डायमीटर पुल्ली का ही लेना है, और ड्राइवर पुल्ली का ही लेना है। ठीक है, सो वी इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 60। डायमीटर ड्राइवर पुल्ली का 450 है, उसको आपने मीटर में कन्वर्ट किया, 0.45 मीटर। वो ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको वेलोसिटी मिलती है 4.71 मीटर पर सेकंड। ओके, आपको आपको और एक चीज गिवन है कि है ना, मैक्सिमम टेंशन इन बेल्ट कितना दिया है आपको? 1000 न्यूटन। यू कैन सी हियर, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो फिर है ना, मैक्सिमम टेंशन आपको दिया हुआ है, तो वो वैल्यू हमने सिंपली इधर किलो न्यूटन का न्यूटन में करके लिख ली। वो कैलकुलेट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी करना है, तो थीटा इक्वल टू 180 प्लस 2 अल्फा। ओके, तो वो कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या किया? ये फॉर्मूला लिखा हमने। अल्फा, पहले अल्फा की वैल्यू निकाली, अल्फा इक्वल टू, अल्फा एंगल इधर देख सकते हैं आप, ये अल्फा एंगल है, पिछले सेशन में मैंने आपको बताया है। अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ आर प्लस आर अपॉन एक्स। कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू इधर पुटअप करने के बाद आपको अल्फा की वैल्यू मिली 9.555। वो वैल्यू थीटा इक्वल टू 180 प्लस 2 अल्फा, ये फॉर्मूले में हमने पुटअप की। तो फिर है ना, हमें थीटा मिला 198.646। यहाँ पे है ना, थीटा जो होता है वो ड्राइवर और ड्यूरन पुल्ली का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक की वैल्यू थीटा इक्वल टू 180 प्लस 2 अल्फा होती है, और दूसरे की थीटा इक्वल टू 180 माइनस 2 अल्फा होती है। ठीक है, तो उसके बाद हमने ये इक्वेशन जो डिराइव किया लास्ट सेशन में, हमने T1 अपॉन T2 इक्वल टू ई रेस टू म्यू थीटा। इधर म्यू की वैल्यू 0.25 हमने पुटअप की, थीटा की वैल्यू जो ऊपर से निकाली हमने 198.646 पुटअप की। वो सॉल्व करने के बाद हमें T1 अपॉन T2 का रेशियो वी आर गेटिंग 2.3838। तो वही हमने इधर लिख लिया, 2.3838। उसके बाद T2, यही इक्वेशन हमने T2 के टर्म में लिखा, T2 इक्वल टू 1000 अपॉन 2.3838। तो हमें T2 की वैल्यू 419.50 न्यूटन मिली। ओके, फिर है ना, हमने P इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू वी, ये फॉर्मूला यूज किया। T1 की वैल्यू पता है 1000, T2 की इधर निकाली हमने, फिर आप और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने वेलोसिटी इधर कैलकुलेट किया हुआ है 4.71। उसके बाद हम कैलकुलेट करने के बाद हमें वैल्यू आती है पावर की वैल्यू 2.735 किलोवाट। पहले वैट में आती है, फिर हमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके उसे किलोवाट में कन्वर्ट करना है। तो फाइनल आंसर क्या है आपका? लेंथ की वैल्यू आई 5.07 मीटर, पावर की वैल्यू आई 2.735 किलोवाट, थीटा की वैल्यू आई 198.646। ओके, तो ऐसे आप है ना, क्रॉस बेल्ट ड्राइव के न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूले पे जो डिफरेंस है वो याद रखना है। ये है ना, 2 मार्क के लिए अगर सिर्फ लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ओपन बेल्ट ड्राइव पूछा जाए तो 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, और है ना, पूरा न्यूमेरिकल पूछा जाए तो ये पूरा 4 मार्क के लिए आपको ये सॉल्व करने के लिए पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये ना न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है क्रॉस बेल्ट ड्राइव का समझ में आ गया होगा। ओके, next numerical is, in an open wheel drive, pulleys are 200 mm and 500 mm in diameter। यानी कि बिगर पुल्ली का डायमीटर है 1200 mm, और स्मॉलर पुल्ली का डायमीटर है 500। ओके, एंड दे आर प्लेस्ड एट 4 मीटर अपार्ट डिस्टेंस। तो एक्स, ये जो डिस्टेंस है एक्स वाला ना, ये 4 मीटर है। मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट इज लिमिटेड टू 1800 न्यूटन, 1800 न्यूटन। T1 आपका मैक्सिमम टेंशन है 1800 न्यूटन, एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.3, जो कि म्यू है, म्यू इक्वल टू 0.3। द ड्राइविंग पुली 1200 mm डायमीटर इज रनिंग एट 200 आरपीएम, मतलब N1 210 आरपीएम दिया हुआ है आपको, और कैलकुलेट क्या करना है? द पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट ड्राइव। तो आपको पावर ट्रांसमिटेड कैलकुलेट करना है, वो रिक्वायर्ड आता है। तो आपको रेशियो ऑफ टेंशन का फॉर्मूला यूज करना है, T1 अपॉन T2 इक्वल टू ई रेस टू म्यू थीटा। T1 क्या होता है? टेंशन इन टाइट साइड, T2 टेंशन इन स्लैक साइड। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, थीटा इज एंगल ऑफ लैप। सो थीटा आपको कैलकुलेट करके 180 माइनस 2 अल्फा, थीटा का वैल्यू क्या आता है? 180 माइनस
टू अल्फा फॉर ओपन बेल्ट ड्राइव। तो v इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 60, ये फॉर्मूला यूज करके इधर पाई की वैल्यू 3.14 डाली और कैपिटल डी की वैल्यू जो कि ड्राइविंग पुली के लिए 1200 mm है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट किया है। 1200 mm इंटू 10⁻³ तो आपको 1.2 मीटर मिलता है। और एन आरपीएम आपको कितना दिया है, 210 आरपीएम, ये आपको क्या दिया हुआ है, आरपीएम दिया है किसका, ड्राइविंग पुली का। ओके, तो इससे आप है ना आपको सब वैल्यू मिल गए। अगेन देन यू कैन put this value here and you can calculate, you are getting 13.1922 मीटर पर सेकंड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ लीनियर बेड। ओके, उसके बाद आपको कैलकुलेट क्या करना है, अल्फा। अल्फा कैसे कैलकुलेट करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपॉन एक्स। तो है ना कैपिटल, सबसे पहली चीज आपको है ना, कैपिटल आर क्या है, बिगर पुली का रेडियस। तो बिगर पुली का डायमीटर कितना दिया हुआ है आपको, 1200 mm दिया है। तो उसका है ना उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो क्या आएगा, 1.2 मीटर, और उसका है ना डायमीटर है 1.2 मीटर और रेडियस हाफ होता है, तो 0.6 मीटर। ओके, और 500 mm डायमीटर का जो कि स्मॉलर पुल्ली का रेडियस डायमीटर है, उसको है ना हमने 2 से डिवाइड किया तो 250 आएगा, और उसको को मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.25। ओके, और आपको सेंटर टू सेंटर एक्स क्या है, सेंटर डिस्टेंस, तो वो हमने 4 जो हमें दिया हुआ है वैल्यू एक्स का, वो 4 है। ओके, तो ऐसे वैल्यूज पुटअप करने के बाद आपको अल्फा की वैल्यू आती है 5.01980 की। ओके, फिर ये फॉर्मूले में पुटअप करने का, थीटा इक्वल टू 180 - 2 अल्फा, ये अल्फा जो कैलकुलेट किया है उसको है ना इधर पुटअप करने का है, ये अल्फा में। तो आपने इधर पुटअप किया 180 - 2 अल्फा, अल्फा इज 5.0198 जो हमने इधर कैलकुलेट किया है वो पुटअप किया, और उसके बाद थीटा की वैल्यू आई 169.96। ये थीटा की वैल्यू आपको ये फॉर्मूले में यूज करनी है, T1/T2 इक्वल टू ए रेज़ टू म्यू थीटा। इधर म्यू की वैल्यू 0.3 डाली और थीटा की वैल्यू 169.96 जो इधर कैलकुलेट की है वो डाली। उसके बाद आपको T1/T2 का एक रेशियो का रिलेशन मिला। ओके, और आपको इधर मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू 1800 दी हुई है, तो T1 है 1800, तो इधर हमने क्या किया, T2 के टर्म में इक्वेशन लिखा और ये वाला इक्वेशन T2 के टर्म में लिखा। उसके बाद T2 इक्वल टू T1/2.435, तो T1 की वैल्यू इधर पुटअप की 1800 न्यूटन, तो T2 की वैल्यू आपको कितनी है, 739.219 न्यूटन। ये आ गई आपको T2 की वैल्यू। T2 क्या है, टेंशन इन स्लैक साइड। ओके, तो पावर इक्वल टू, फिर है ना हमें ना T1 और T2 की वैल्यू मिल गई। T1 की वैल्यू कहाँ है, T1 है, हमें T1 इक्वल टू 1800 न्यूटन, और T2 की वैल्यू क्या है जो हमने कैलकुलेट की है, ये वाली। तो T1 T2 पता है, और वेलोसिटी हमने इधर कैलकुलेट की है, दिस इज वेलोसिटी। ओके, तो वो वैल्यू इधर पुटअप करने के बाद हमें क्या मिला, पावर आपको कैलकुलेशन करके आ रही है 13994 वैट। उसको किलोवाट में इंटू 10⁻³ किया तो किलोवाट में आती है, यानी कि 13.99 किलोवाट। तो इस तरीके से आप पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट ड्राइव कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको है ना दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें हमेशा आपको याद रखने हैं। इस टाइप के, इस चैप्टर के अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, तो आपको ये दो फॉर्मूले 100% लिखने हैं। कौन सा, पहला T1/T2 इक्वल टू ई रेस टू म्यू थीटा, इससे हमेशा आपको T1/T2 का एक रिलेशन मिल जाएगा। उसके बाद वही रिलेशन आपको ये इधर पुटअप करना है पावर केस में। तो आपको है ना T1 और T2 की वैल्यू ऑलरेडी एक वैल्यू गिवन है इस केस में, तो है ना वो उधर आपने पुटअप की, T2 की वैल्यू निकाली, वो भी पुटअप की, तो आपको पावर की वैल्यू मिल गई। काफी बार क्या होता है, आपको पावर दी रहती है और T1 या T2 कैलकुलेट करना होता है, तो है ना इन इसमें से एक वैल्यू आपको दी रहती है, तो है ना ये इक्वेशन जब आता है आपका, वो इक्वेशन है ना आपको उसमें से T1 का रिलेशन T2 के टर्म में इधर पुटअप करना पड़ता है, तो फिर है ना एक ही अननोन रहता है, वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ऐसे टाइप की प्रॉब्लम भी आते हैं जिसमें ना पावर दिया हुआ है, टेंशन कैलकुलेट करना है। अभी इधर टेंशन कैलकुलेट किया, पावर कैलकुलेट किया, उसके बाद टेंशन है ना आपको है ना एक टेंशन दिया हुआ रहता था, अगर दोनों टेंशन दिए नहीं रहे तो पावर दी रहती है, फिर आपको उस केस में फिर आपको है ना टेंशन निकालना होता है। तो ऐसे है ना थोड़ा प्रॉब्लम है वो डिफर किया जाता है। ठीक है, तो है ना ये आपको है ना याद रखना है, इसमें दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, T1/T2 इक्वल टू ई रेस टू म्यू थीटा, देन दूसरा है P इक्वल टू T1 - T2 इंटू वी। तो ऐसे आप है ना ये टाइप के फॉर्मूले यूज करके आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, अभी हम सिंपल प्रॉब्लम जो कि स्लिप इन बेल्ट ड्राइव पे देखने वाले हैं। ठीक है, आपको पहले सबसे पहले गिवन क्या है वो लिखना है। और बेल्ट ड्राइव कंसिस्ट ऑफ ए ड्राइविंग पुली विद a diameter of d1 equal to 300 mm, जो कि हमने पुटअप किया, ड्राइविंग पुली का डायमीटर है
rotating at a speed of n1 equal to 1200 rpm, जो हमने इधर पुटअप किया. It drives a larger pulley with a diameter of d2 equal to 600 mm, जो कि हमने इधर पुटअप किया. ड्रिवन पुल्ली का डायमीटर है. तो जब इनसफिशिएंट फ्रिक्शनल ग्रिप है दिया हुआ है, तो टोटल स्लिप कितना होता है ड्यू टू इनसफिशिएंट फ्रिक्शनल ग्रिप, एस इक्वल टू 4%. ओके. तो ना हमें कैलकुलेट क्या करना है, डिटरमाइन द एक्चुअल स्पीड ऑफ ड्रिवन पुली, N2 कैलकुलेट करना है हमें. तो ना वेलोसिटी रेशियो को फॉर्मूला हमने यूज किया. क्या फॉर्मूला है, N2 इक्वल टू N1 इंटू डी वन अपॉन डी टू, ब्रैकेट में 1 माइनस एस अपॉन 100. तो N1 की वैल्यू हमने हमें गिवन है 1200 आरपीएम, वो इधर पुटअप की. D1 एंड D2 दिया है 300 600 mm, जो कि हमने इधर पुटअप किया 300 600. उसके बाद स्लिप दिया है 4%, तो उधर हमने पुट किया 1 माइनस 4 अपॉन 100. ये सॉल्व करने के बाद हमें N2 की वैल्यू क्या मिलती है, 576 आरपीएम. तो ऐसे हम एक्चुअल स्पीड ड्रिवन पुल्ली की कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. ऐसे ये सिंपल टाइप के प्रॉब्लम भी आपको 2 मार्क के लिए या 4 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं. ओके. नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने स्लिप पे लिया हुआ है. प्रॉब्लम क्या है, इंजन रनिंग एट 150 आरपीएम, तो है ना आरपीएम N1 दिया हुआ है 150 आरपीएम. ड्राइव्स ए लाइन शाफ्ट बाय मींस ऑफ ए बेल्ट ड्राइव दिया हुआ है. द इंजन पुल्ली इज 750 mm डायमीटर. इंजन पुल्ली का डायमीटर दिया हुआ है 750 mm. ओके. एंड द पुल्ली ऑन द लाइन शाफ्ट बीइंग 450 mm, यानी कि D2 दिया है आपको 450 mm. A 900 diameter pulley on the line shaft drives a 150 mm diameter pulley. यानी आपको D3 दिया हुआ है 900 और D4 दिया हुआ है 150 mm. ओके. कीड टू डायनामो शाफ्ट को किया हुआ है, कीड किया हुआ है, मतलब टाई किया हुआ है. तो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ डायनामो शाफ्ट. पहली कंडीशन क्या है, व्हेन देयर इज नो स्लिप. और सेकंड कंडीशन क्या है, व्हेन देयर इज अ स्लिप ऑफ 2% एट ईच टाइम. मतलब 2 कंडीशन इधर आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है. ठीक है. तो फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी रेशियो का, N4 अपॉन N1. उसको हमने अगर है ना डायमीटर के टर्म्स में लिखा तो फॉर्मूला क्या आता है, N4 अपॉन N1 इक्वल टू D1 अपॉन D3 अपॉन D2 इंटू D4. और N4 अपॉन 150, मतलब वो वैल्यू पुटअप करने के बाद डायमीटर का आपको N1 दिया हुआ है. इधर इस केस में आपको N1 दिया हुआ है. ये इधर वैल्यू पुटअप की N1 की और डायमीटर की वैल्यू पुटअप की. तो N4 आपको क्या मिला, 1500 आरपीएम. ठीक है. अभी ये कौन सी कंडीशन है, नो स्लिप कंडीशन. नेक्स्ट क्या है, स्लिप ऑफ 2% एट ईच टाइम. उसमें ना N4 अपॉन N1 इक्वल टू D1 इंटू D3 अपॉन D2 इंटू D4. तो आपका ना स्लिप क्या दिया है, एट ईच ड्राइव दिया है. मतलब है ना ड्राइविंग पे पुल्ली पे भी दिया है और ड्रिवन पुल्ली पे दिया है. तो 1 माइनस एस अपॉन 100, 1 माइनस S2 अपॉन 100. S1 क्या है, ड्राइव स्लिप है जो कि ड्राइविंग पुल्ली में है, और S2 क्या है, स्लिप है जो कि ड्रिवन पुल्ली में. तो ये वैल्यू पुटअप करने के बाद आपको है ना अननोन क्या है, N4 कैलकुलेट करना है, मतलब स्पीड ऑफ डायनामो शाफ्ट. और N4 की वैल्यू आती है 1440 आरपीएम. तो जब नो स्लिप होगा तो आरपीएम आपको अच्छा मिल रहा है 1500 आरपीएम. स्लिप होने के कारण आपको आरपीएम कम मिल रहा है 1440 आरपीएम. ओके. so in this way you can solve the problem of slip in wheel drive. ओके. सिमिलर टाइप के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं मैकटॉक्स. थैंक यू.